मनुष्य और आत्मज्ञान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी किसी न किसी समाज का हिस्सा हैं। जब हम अपने समाज में लोगों के जीवन का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि सभी का जीवन एक समान चक्र से गुजरता है। जन्म, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। इनमें मृत्यु एक निश्चित सत्य है जिसे अस्वीकार करने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं। इसी कारण हम अक्सर भयग्रस्त होकर मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। परंतु आत्मज्ञानी महापुरुषों के अनुसार आत्मज्ञान ही मृत्यु के भय से मुक्ति का उपाय है। सभी आत्मज्ञानी पुरुषों ने आत्मज्ञान को ही वास्तविक जीवन बताया है। उन्होंने संसार को माया कहा है और धर्म को आत्मज्ञान के मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि हम अपने आप का गहराई से अवलोकन करें तो पाएंगे कि हम सभी किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने साथियों, परिचितों और सहयोगियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें तो स्पष्ट होगा कि वे सभी भी किसी न किसी धर्म से संबद्ध हैं, जैसे सनातन धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म आदि। यदि हम इन सभी धर्मों का गहराई से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि प्रत्येक धर्म की नींव किसी एक आत्मज्ञानी महापुरुष पर आधारित होती है। जैसे बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के स्वामी महावीर, इस्लाम के मोहम्मद साहब। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी आत्मज्ञानी महापुरुष आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा दर्शन है जो अनेक आत्मज्ञानी महापुरुषों अर्थात ऋषियों की अनुभूतियों पर आधारित है। ऋषि मनुष्य जीवन के समस्त पहलुओं पर अनुसंधान करते रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को वेद के रूप में अभिव्यक्त किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, बोध या अनुभूति। वेदों के अनुसार ईश्वर सत्य, सनातन, अजर, अमर और अविनाशी है। यदि हम धर्म के आधार स्तंभ महापुरुषों के प्रारंभिक जीवन का अवलोकन करें, जैसे महात्मा बुद्ध, स्वामी महावीर, मोहम्मद साहब, तो पाते हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन आम लोगों की तरह ही सामान्य होता है। परंतु इन व्यक्तियों का विवेक सांसारिक व्यवहारों की अस्थिरता और क्षण भंगुरता को पहचान लेता है, जिससे उनके भीतर एक नीरसता और वैराग्य जन्म लेता है। वे भीड़ से बचते हैं और एकांत में रहकर गहन मनन करते हैं। इनके लिए मृत्यु एक स्पष्ट और निकट अनुभव बन जाती है। जब मृत्यु निश्चित रूप से सामने दिखती है तो इनका मन यह सोचने लगता है, जब मरना निश्चित ही है तो जीवन का उद्देश्य क्या है। इस गहन चिंता से उनके भीतर सत्य की प्यास जन्म लेती है। यह प्यास ही उनकी साधना का केंद्र बन जाती है। लगातार मनन और अवलोकन से उनके भीतर वास्तविक ज्ञान का उदय होता है, जिसे वे परम सत्य के रूप में अनुभव करते हैं। इस सत्य को जब वे अपने आत्म रूप में अनुभव करते हैं तो इसे वे अहम ब्रह्मास्मि या अनल हक जैसे वचनों में अभिव्यक्त करते हैं। यही आत्मज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। इसी मार्ग को ही वे धर्म के रूप में समाज के सामने रखते हैं। धर्म किसी व्यक्ति का उसके मूल स्वरूप को जानने का मार्ग है। इसका प्रतिफल होता है सच्चित आनंद, जिसे व्यक्ति अपने आत्म रूप में अनुभव करता है। मोहम्मद साहब ने इस अनुभव को शांति कहा और आत्म रूप को रूह। इसी के आधार पर इस्लाम को शांति का मार्ग बतलाया जाता है। व्यक्ति का जीवन के प्रति सतत होशपूर्ण होना उसके जीवन में स्वर्ग का निर्माण करता है, जहां व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष और भय से मुक्त होकर
वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है, वहीं उसके भीतर परम ज्ञान का आविर्भाव होता है। यदि हम मोहम्मद साहब के जीवन का अवलोकन करें तो पाते हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन विषाद और संघर्ष से भरा था। मोहम्मद साहब के पिता का निधन उनके जन्म से पूर्व ही हो गया था और बाल्यकाल में ही उनकी माता का भी देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा द्वारा किया गया। मोहम्मद साहब एकांत प्रिय थे। वे अक्सर हिरा नामक पहाड़ी पर जाया करते थे और वहां कभी-कभी कई दिनों तक एकांतवास में रहते थे। कई वर्षों की लंबी और सतत साधना के पश्चात मोहम्मद साहब को परम सत्य अर्थात वास्तविक ज्ञान की अनुभूति हुई। अरबी भाषा में इस अनुभव को इल्हाम कहा जाता है। इस अनुभूति की अभिव्यक्ति मोहम्मद साहब ने अल्लाह के रूप में की। अल्लाह के स्वरूप का वर्णन करते हुए मोहम्मद साहब ने कहा, अल्लाह एक है। अल्लाह निरपेक्ष और सर्वाधार है। न वह किसी का जनक है, न किसी से जन्मा है और न ही उसका कोई समकक्ष है। यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि मोहम्मद साहब एक ऋषि हैं। हिंदू धर्म दर्शन में ऋषि वह होता है जो आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छूकर परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो संसार के लौकिक और अलौकिक व्यवहारों का गहन अध्ययन करता है और मानवता के हित में कार्य करता है। इसीलिए जब हम इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के अध्ययन के माध्यम से मोहम्मद साहब के वक्तव्यों को देखते हैं तो वहां हमें आत्मज्ञान की प्रेरणा देने वाले ऋषियों जैसे भाव दिखाई देते हैं। इनमें वही गूढ़ भावनाएं, विचार और उपदेश मिलते हैं जो हमें महात्मा बुद्ध के वचनों में, श्री कृष्ण के उपदेशों में, आदि गुरु शंकराचार्य के ज्ञान स्रोतों में और अन्य अनेक आत्मज्ञानी महापुरुषों के आत्मज्ञान प्रेरित अनुभव संपन्न वचनों में प्राप्त होते हैं। इन आत्मज्ञानी महापुरुषों ने भी मोहम्मद साहब की भांति संपूर्ण मानवता को धर्म का मार्ग दिखाया और आत्मज्ञान के विषय में जागरूक किया। किंतु चूंकि उन सभी के देश, काल और परिस्थितियां भिन्न थीं, इस कारण अलग-अलग धर्मों का उद्भव हुआ। परिणाम स्वरूप भाषागत भिन्नताओं के कारण सभी धर्म अलग-अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन जब हम उनका गहराई से अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि उनका मूल स्रोत और उद्देश्य एक ही है, आत्मा का बोध और परम ज्ञान की अनुभूति।